हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीडीपी की जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है, जो 2016 में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, ठीक। कोहलबर्ग के सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? बताइए, भाषा विकास से, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है या शारीरिक विकास है? तो कोहलबर्ग किससे संबंधित थे? तो नैतिक विकास से थे। इन्होंने कितने स्तर बताए थे? तो इन्होंने 3 स्तर को बताया था। कौन कौन सा? प्री कन्वेंशनल, एक क्या बताए थे? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल, एक पोस्ट कन्वेंशनल बताए थे। क्या बताए थे? पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल, ठीक है। 3 स्तर को इन्होंने क्या किया था? इंग्लिश में ही आप लोग याद रखिएगा, ताकि सारी चीज़ें आप लोग, क्योंकि हिंदी में बहुत ही इसके वर्ड अजीब ढंग से लिखे गए हैं तो याद नहीं होंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। अभिक्रमायोजित अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो अधिक्रमायोजित जो है अधिगम का जो है प्रत्यय जो है किसने दिया था? तो यह जो है कौन दिया था? स्किनर द्वारा दिया गया था, ठीक है। कौन दिए थे? स्किनर द्वारा जो है दिए गए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 3। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि क्या होता है? प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उससे क्या कहा जाता है? बताइए। जो एक व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि क्या प्रबलित अभ्यास का क्या होता है? परिणाम होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो थर्ड का आप बता देंगे। तो थर्ड का हमारा क्या होता है? उसे अधिगम कहते हैं, मतलब सीखना कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। किसी चीज़ को हम अपनी क्षमता के अनुसार किसी चीज़ को सीखते हैं, उसका जो अभ्यास या उसका अभ्यास से जो परिणाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम, सीखना कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, सामूहिक कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत? बताइए। फोर्थ का राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी पार्ट। गिलफोर्ड का सिद्धांत हमारा क्या कहलाएगा? गिलफोर्ड का सिद्धांत। संज्ञान किस बुद्धि का सिद्धांत है? तो गिलफोर्ड के सिद्धांत का है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 8th। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। 8 वर्ष की सुधीर, एक सुधीर नाम का लड़का है जिसकी उम्र क्या? 8 वर्ष है, ठीक है। उसकी मानसिक आयु क्या है? 10 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी? बुद्धि लब्धि, आई क्यू लेवल इक्वल टू क्या होता है? बताइए। मानसिक 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 आयु होती है, मानसिक आयु, ठीक। मानसिक आयु बटे में क्या होती है? रियल एज, ठीक है। वास्तविक आयु होती है, ठीक है। वास्तविक आयु, वास्तविक आयु, ठीक, इंटू क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। इंटू क्या? अब वैल्यू पुट कर दीजिए। उसकी रियल एज कितनी? 8 है और उसकी मानसिक आयु क्या है? 10 है। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? बताइए। 8 आ जाएगा। इंटू क्या होगा? 100। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी। ये कैंसिल हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 8 से काटेंगे, कैंसिल होगा कि नहीं? ये कितना आ जाएगा? 25। और यहाँ कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8। ये कितना आ जाएगा? 5। 2 बार काटेंगे तो 25, 5 125। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? बताइए। पाँचवें का राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 125 हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ये चीज़ें आपको समझ में, एक फार्मूला है, फार्मूले के याद कर लीजिए, ठीक। आगे बताइए। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग्स सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरण सिद्धांत? बताइए कौन सा मानता है? तो 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट क्या होता है? जेम्स लैंग्स का सिद्धांत, जो क्या संवेग का क्या करता है? संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर क्या होता है? आधारित होता है, ठीक है। आगे बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है? क्या द्वंद्व कहलाता है? चिंता कहलाता है? चिंता कहलाता है या फिर जो कुंठा या तनाव? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। जब आप किसी चीज़ की इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला जो संवेगिक तनाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? कुंठा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंठा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा? 8th। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? बताइए। इसको कौन दिया था सीखने? थार्नडाइक द्वारा दिया गया था। बताइए कौन कौन से हैं? तो इसमें बता दीजिए। एक क्या होता है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तनाव का नियम या अभ्यास का नियम? तो इसमें से कौन सा नियम सीखने का नियम नहीं है? इसको आपको बताना है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। थार्नडाइक द्वारा दिया गया था एक तत्परता का नियम,
जो हमारा सीखने का नियम है, प्रभाव का भी है और अभ्यास का भी है, ये तीनों जो है थार्नडाइक द्वारा दिया गया था। तो इसका क्या जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे 9th, पियाजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाना जाता है? तो पियाजे क्या भाषा के विकास के लिए, यौन विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए या संज्ञानात्मक विकास के लिए? तो 9th का राइट आंसर क्या आ जाएगा, संज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया था। ठीक है, 4 अवस्थाओं, सीखने की 4 अवस्थाओं के बारे में भी बताया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए क्या करा है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? 10th का राइट आंसर आप बताएंगे, खुद बताइए। 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11th आप बता दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है कि दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहा जाता है? बहुलांक, मध्यमान, मध्यांक या मानक विचलन। तो 11th का क्या कहा जाता है बताइए? जो बहुधा है मतलब सबसे अधिक बार आता है। जैसे मैंने किसी चीज़ को लिखा 1 2 3 4 6 3 5 3 3 3, तो जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा बार आ रही है, देखिए 3 एक बार, 3 2 बार, 3 3 बार, 3 4 बार। 3 की संख्या कितनी कितनी बार 3 आया है? 3 4 बार आया। तो वही कह रहा है जो सबसे अधिक बार आती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? बहुलांक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलांक कहा जाता है। ठीक है, बहुलक की संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, इसलिए क्या कहते हैं? उसे बहुलांक कहते हैं। ठीक है, बहुलक कहते हैं या बहुलांक कहते हैं। ठीक, तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? जो हमारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत है उसको पावलोव ने, थार्नडाइक ने, स्किनर ने या कोहलबर्ग द्वारा क्या किया गया था? प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? स्किनर ने। इसको क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ठीक है, स्किनर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बता देंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करा, अल्बर्ट बंडूरा। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दिया करिए। आप लोगों के लिए बहुत संघर्ष किया जा रहा है। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से। तो 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। किससे? अल्बर्ट बंडूरा जो है समाज से, बच्चा किस तरह से समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है किसी चीज़ को जो है, वो किसने बताया था? तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा बताया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने कई बार बताया। चलिए, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, मतलब मानसिक आयु को किसने बताया था या इसका प्रत्यय किसने? बिने साइमंस ने, टर्मन ने, ईस्टर ने या सिरिल बर्ट ने? जो मानसिक आयु होती है उसके बारे में कौन बताया था? तो इसको बताया था कौन? तो इसको बताए थे कौन जो है? बिने साइमन ने। बिने साइमन ने बताए थे। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, आज मैं बहुत डिटेल से बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोगों को करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। मेरे साथ जो जुड़े होंगे सोच लीजिए कितना हम लोग कर चुके हैं कि आप लोगों में इतनी क्षमता आ गई होगी कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। जो 90 से 100 बुद्धि वाला बच्चा होता है, मंद बुद्धि होता है, सामान्य बुद्धि होता है, क्षीण बुद्धि होता है, श्रेष्ठ बुद्धि होता है। बताइए तो क्या होता है? सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि या श्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो 15 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। मतलब पावलोव ने किस पर? कुत्ते पर, चूहे पर, बंदर पर या बिल्ली पर? किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने किस पे किया था? कुत्ते पर। जो है सीखने की जो प्रक्रिया है, मतलब कुत्ता कई बार उसको रोटी डाली जाती तो वह रिपीट करके मतलब खोल नहीं पाता, तो करते करते अभ्यास करते करते उस चीज़ को वह क्या कर लेता है? डोर को खोल लेता है। ठीक है, इस पर इन्होंने क्या दिया था? सीखने का सिद्धांत दिया था। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 17, सूझ द्वारा मतलब सूझ समझ द्वारा जो सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक, पावलोव, वुडवर्थ या कोहलबर्ग कौन दिया था? तो यह जो है कौन दिए थे? कोहलबर्ग ने क्या दिए थे? सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था वो कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 18 बताएंगे, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है, सीखना कहलाती है, संवेदना कहलाती है या प्रत्यक्षीकरण कहलाती है? तो यह जो हमारी क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है। कार्य करने को आरंभ करने, जारी और नियमित रखने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, थोड़ा बैकग्राउंड में आप लोगों को आवाज़ आएगी तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्मृति कम करने का उपाय है, बताइए। जो स्मृति होती है वह कम करने का उपाय है। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटि,
पूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम समय देना, या फिर स्मृति कम करने की का उपाय है बताइए 19 का। तो हमारा क्या है बी, सीखने की त्रुटि की विधि क्या कहलाती है, सीखने की त्रुटि की विधि हमारी क्या कर, उसके द्वारा हम क्या करते हैं विस्मृति को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20, क्रोध का भय प्रकार है, जो हमारा क्रोध का भय है किसका प्रकार है, अभिप्रेरण का है, संवेग का है, परिकल्पना का है, या मूल प्रवृत्ति है। क्रोध व भय किसका प्रकार है, तो यह हमारी क्या है एक मूल प्रवृत्तियां हैं, क्या है मूल प्रवृत्तियां हैं। 20 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20 का राइट आंसर हमारा आ जाएगा बी पार्ट, सॉरी संवेग है, एक तरह का एक क्या है संवेग है, मूल प्रवृत्तियां के अंतर्गत नहीं आती हैं। क्रोध और भय हमारे मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं आती हैं, हमारे क्या संवेग हैं, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी 14 है, कितनी है 14। चलिए आगे बताएंगे 21, क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिए, दूसरे व्यक्ति के वाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है वाह्य, आप जो है कोई क्रिया कर रहा है, मतलब किसी के साथ कैसा बिहेव करता है उसका आप अगर नकल कर रहे हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है अनुकरण कहलाता है, सीखना और कल्पना चिंतन नहीं कहलाता, ठीक है। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22, यदि पूर्व ज्ञान मतलब जो हमें पहले से ज्ञान है वह अनुभव है नए प्रकार के सीखने में, अगर हमें कोई नया ज्ञान अनुभव सीखने में हमें कोई मदद कर रहा है उसे क्या कहते हैं, नकारात्मक परीक्षण, बिल्कुल गलत बात है, ये तो करता नहीं है। सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण या प्रशिक्षण हस्तांतरण या सीखना क्या कहलाता है 22। तो 22 का राइट आंसर क्या, सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण कहलाता है, मतलब उस चीज़ को सीखने में हमें क्या सकारात्मकता मिलती है, ठीक है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 बताएंगे। 23 देखिए क्या कह रहा है, सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, क्या कहते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कल्पना, स्मृति, स्मृति या ध्यान। तो 23 का राइट आंसर आप बताएंगे। 23 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा सी, क्या कहलाती है विस्मृति कहलाती है, ठीक, क्या कहलाती है विस्मृति कहलाती है, ठीक। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर आप बताते रहिए 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि जो भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है बताइए 24 का। तो 24 का राइट आंसर क्या, बुद्धि के मापन में। भाटिया जो बैटरी का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, बुद्धि के मापन के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, जो हाल ने जो सिद्धांत दिया था किसकी व्याख्या करता है। तो 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, किशोरों का जो मनोवैज्ञानिक विकास, ठीक है, क्या किशोरों का जो मनोवैज्ञानिक, किशोर जो बच्चे होते हैं उनका मनोवैज्ञानिक विकास किस तरह से हुआ है उसके बारे में बताता है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 26, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो 26 का आप बताएंगे तो कौन दिया था, फ्रायड ने दिया था, कौन दिया था, फ्रायड द्वारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 27, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, डब्ल्यू यूंट ने, सिगमंड फ्रायड ने, पावलोव ने या वाटसन ने। तो किसने प्रतिपादित किया था, तो बता दीजिए ये थे डब्ल्यू यूंट द्वारा, ठीक। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 27, गेल्सटाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी, फ्रांज ब्रेंटानो ने, मैक्स थारवर्थिमर ने या एडगर रूबिन ने या कर्ट लेविन ने, बताइए कौन किया था। तो 28 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा इसका भी राइट होगा, ठीक है। आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 29, और कौन सा 29 अब प्लस आज के 30, क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है हमारे दोनों, ठीक है। बता दीजिए फटाफट, इसका तो हो ही चुका, इसका कौन थे, रे कर्ट लेविन थे, ठीक। डी पार्ट था या बी पार्ट था बताइए 28 का। तो 28 का हमारा बी था, ठीक है, बी था, ठीक, बी था। नेक्स्ट बताइए, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, जो संघनन का सिद्धांत है वह किससे संबंधित है, तो हमारी किससे, स्मृति से संबंधित है, ठीक। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। तो 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा गेल्सटवादियों का क्या है, ठीक। तो डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। आई होप 30 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए हैं, वो भी हम लोग क्या बहुत ही फास्ट किए हैं, ठीक है, डिटेल से नहीं किए हैं, बस एक टेस्ट के रूप में लिए हैं इसको जो है, ठीक। आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। यह हमारा जो PYQ था 2016 का था, ठीक है, 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक। तो बहुत जल्द हम लोग फिनिश कर देंगे, 2011 तक पहुंच जाएंगे और फिनिश करने के बाद हम लोग टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।